एक खबर हमारे सामने आ रही है इस वक्त, अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें ये है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू डेलीज मिलिट्री जेट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाना है अमेरिका और स्टेट विजिट एक हाईएस्ट लेवल। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो ब्रिक्स की समिट हो रही है, वहां पे जो हो रहा है सारा। अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती, और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है, वीजे नहीं देता। पाकिस्तान को आज भी वो लेक्चर कर रहे हैं। आज सबसे अनोखी खबर कुआलालंपुर से आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा लीज के पैसों की अदायगी की बिना पर वहां रोक लिया गया। जैसे पाकिस्तान में कागजात की मौजूदगी की सूरत में मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाती है। सरप्राइज, मैंने यहाँ पे आईएमएफ की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। केच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आईएमएफ के प्लान से निकल गए। एक खबर ये, और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है, कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा कोई, मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांस वेलकम बाय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेट विजिट है ना यूएसए की तरफ, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। जैसे आप सभी को पता है नेक्स्ट मंथ ही है हमारा स्टेट विजिट है नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन का स्टेट विजिट है, इसके देखिए स्टेट विजिट करने का 2-3 रीजन है, ठीक है। अब रीजन एक दो बार हम स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट, 2024 में 2 जगह इलेक्शन है, बोथ यूएसए में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है, ठीक है। ये जो स्टेट विजिट वहां पे मोदी जी का वहां पे होगा, बाइडेन जो इसको होस्ट करेगा, इसका मतलब एक ही है कि जैसे आपको पता होगा ये डोनाल्ड ट्रम्प ने सेम चीज किया था, नरेंद्र मोदी जी को वहां पे बुलाया था, तो सिमिलर चीज बाइडेन ये कोशिश करेगा कि नरेंद्र मोदी जी को वहां पे बुला के वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है ना, उसका जो वोट है वो अपनी तरफ लेगा, ठीक है। ये एक रीजन है, यही मेन एक्चुअली रीजन है। सेकंड जो रीजन है वो है कि ये जो जब स्टेट विजिट होगा ना नरेंद्र मोदी जी का वहां पे यूएसए पे, वहां पे देखिएगा जो जेट इंजन का डील साइन होगा। जेट इंजन, अब ये कौन सा चीज है? जेट इंजन हमें चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें जेट इंजन को तेजस मार्क 1 मार्क 2 में लगाना है और ये एम का इस प्रोजेक्ट में लगाना है। और वो जो इंजन होगा ना, अब वो मेड इन इंडिया होगा। अभी ये जो तेजस मार्क 1 में जो जेट इंजन है, ये एक्चुअली यूएसए से ही है, जनरल इलेक्ट्रिक का है, लेकिन ये इंपोर्टेड है, मतलब इट इज मेड इन यूएसए। लेकिन उस ये जो तेजस मार्क 2 में जो जेट इंजन लगेगा वो लगेगा मेड इन इंडिया जेट इंजन, उसके लिए ये डील होगा। थर्ड, टू काउंटर चाइना इन इंडो स्पेसिफिक रीजन। इंडो स्पेसिफिक रीजन मतलब ये है कि इंडियन ओशन रीजन और एक साउथ चाइना सी में चाइना को एक्सपैंड नहीं करने देना है, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन से एक है, एक जनरल डिस्कशन है। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए मोदी जी का रिलेशन यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इससे उतना अच्छा है, मतलब ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में इतना अच्छा क्यों है? इसका मेन रीजन है एनर्जी। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई मुस्लिम से हमें प्यार है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका जो इंटरेस्ट है ना एवरी कंट्री का, वो इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। और वो लोग हमें से क्यों रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए वो हमें एनर्जी नहीं देता है, हमें एनर्जी रशिया से आ जाएगा, तो वो सोचता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है। पोटेंशियल कस्टमर का कोई लात मार के नहीं भगाता है। ये पाकिस्तान जैसे बोलता है ना कि बार बार कि मुस्लिम के अगेंस्ट में जाके यूएई, सऊदी अरेबिया काम करता है, ऐसा नहीं है। हर किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। पाकिस्तान ही एक कंट्री है जो इमोशनली डिसीजन लेता है और उसका जो फल है ना वो अभी वो लोग भुगत रहे हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान इसके ऊपर क्या बोलता है, हम बहुत सुन लेते हैं। और वो खबर ये है कि इंडिया की जहां हम बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें ये है कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू डेलीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है। देखिए ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त जापान, फिलीपींस और यूएस दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। और उसके बाद जो कल परसों जो वाकया हुआ है, जो एक अमेरिकन एयरप्लेन जा रहा था और उसके सामने से चाइनीज जो गुजरा हथियारा, जिस तरीके से उन्होंने मनूवर किया है, उसकी वेव जो है वो यहाँ तक वाशिंगटन डीसी तक उसकी आई है। टोनी बिल्किन साहब को उसने उस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। ऑस्टिन लॉयड जो है इस वक्त वो हमारे एशिया के दौरे पर है, हांगकांग पे। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को आज सुबह मैं सरप्राइज, मैंने यहाँ पे आईएमएफ की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज।
उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023, और 2022 में भारत की जो इकॉनमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप, और सारा फिर उनका अभी मैंने पढ़ा, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की, कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में है, भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो सम्राट नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आई एम सरप्राइज्ड। और उसमें खासकर आपने भी काफी कोशिश की, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, चैनलाइज नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं है, आपके बच्चे आप करप्शन में आप इस तरीके से डूबे हुए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। हालांकि आपने भी काफी दफा कोशिश की है चाइना रिलेशनशिप बेचने के लिए अमेरिका को, लेकिन वो आप कैश कर लेते हैं। देखिए जिस तरह पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने सीपैक को रोककर हर चीज कैश की है, उन्होंने सीपैक डिलीवर किया है अमेरिका को, आपके खान साहब ने। और लेकिन ये कि अफसोस की बात है कि आप मुल्क के अंदर कुछ नहीं करते, उनके बेनिफिट जो है दुबई और लंदन में ले लेते हैं। ये आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क है। तो साई साहब, अब जिस तरह इसी खबर में मैं ये देख रही थी कि वॉशिंगटन और इंडिया के बीच, न्यू दिल्ली के बीच जो है वो जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, और इसी तरीके से परचेजेस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, और ये जो डील की हमने बात की वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो हमारी जो अमेरिका से या वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम IMF के प्लान से निकल रहे हैं, एक खबर ये। और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है, कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा, कोई मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं कि अब अगले प्लान हम उनसे लें। दर हकीकत वो प्लान से निकल नहीं रहे, प्लान एक्सपायर हो रहा है। वो एक लार्जर प्लान लेना चाहते हैं। उनका आइडिया ये है कि जो हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि लंदन में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा ना, जो हमारी रजीम है उसमें जवान बंदा तो है नहीं, सारे 70 साल के लोग हैं, उनकी औलादें जवान है, शादियां होनी है, मजीद प्रॉपर्टियां खरीदनी है, प्रोजेक्ट करने हैं, वो तो IMF का तो पैकेज लेंगे। हर इंडस्ट्री के अंदर मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी मोदी जी लेकर आए हैं, एक वर्ड ने आत्मनिर्भर भारत। आज बच्चा भारत में आत्मनिर्भरता की बात करता है। अगर मैं पीछे इंडिया आकर आया हूं, वहां पर मैंने देखा कि अगर मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट पड़ा है और मेड इन चाइना है, तो लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। ये हमारे कंट्री का बनाया हुआ है, जो उसमें बबर शेयर लगा होता है, मेड इन इंडिया लिखा होता है, फक्र होता है हमें, ये भी हमारे कंट्री का माल है। तो उसी से हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। नाउ अनदर गुड न्यूज, जर्मनी इज इन रिसेशन। हमारा अगला कंपेटिटर जर्मनी है। जर्मनी रिसेशन में आ गया है और हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दैट मींस जर्मनी नीचे आएगा और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। डेफिनेटली है। चीन जानता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील हो गई तो ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन नहीं चाहता कि भारत पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाए। इमेजिन करें कि इंडिया की जो क्लोजनेस है, मैंने आपको रिसेंटली हाईलाइट किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, ही इज गेटिंग वेरी मच क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड। वो क्यों इतना मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहे हैं? ऐसा क्या है? बिकॉज उनको पता है कि मुझे एनर्जी के करीब जाना है। उनको पता है कि जहाँ जहाँ एनर्जी रिसोर्सेज हमें वहाँ जाना है। फिर उनको इस चीज़ का पता है कि एक तो एनर्जी, लेकिन जो मौका मिलेगा इंडिया को मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होने का, जो हो चुके हैं और हो रहे हैं, दैट इज समथिंग पाकिस्तान इज मिसिंग द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी हैव बीन टेकिंग नॉन सीरियस एंड वी हैव फेल्ड टू एड्रेस आवर इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड। और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने ये दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी स्टम्बलिंग। देखिए चाइना का जब से कोविड हुआ है, चाइनीज वायरस जब से निकला था वुहान से, और चाइना ने वो वायरस बनाया था। सब चीजें चाइना बनाता है। चाइना ने बोला जब टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, तो वायरस क्यों नहीं बना सकते? तो चाइना ने वायरस भी बना दिया। ठीक है, उससे दुनिया निपट गई। लेकिन चाइना खुद उसके बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा अलग अलग आइटरेशन से कोविड वायरस के चाइना पिटा है, चाइना की इकोनॉमी पिटी है, और आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये अमेरिकी दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा चीन ही होगा। अमेरिका ने तो भारत को नाटो प्लस सदस्य बनाने का ऑफर तक दे दिया है। आप देखें ना, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज आते हैं, इंडिया हैज मच टू ऑफर टू देम एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो रॉयटर्स का एक पोल है, रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं, और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। नहीं, सारे क्या क्या थके IMF ने हमें ना कर दिया, तो हम सारे टाइम फिर दूसरों को तो नहीं इल्जाम दे सकते ना कि जी हाँ ये इंडिया का कसूर है।